अंतःकरण चतुष्टय का ख्यापक है। ये बातें स्पष्ट हो गई कि यहां जो योग सूत्र में चित्त शब्द आया हुआ है, यह चित्त क्या है? सांख्योक्त मन, बुद्धि और अहंकार का सम्मिलित रूप है और वेदांतोक्त अंतःकरण चतुष्टय का ख्यापक है। दार्शनिक धरातल पर यह जो चित्त नामक वस्तु है, जो सांख्य के अनुसार से मन, बुद्धि, अहंकार का सम्मिलित रूप और वेदांत के अनुसार से अंतःकरण चतुष्टय का ख्यापक, जो यह योग दर्शन का चित्त है, ये चित्त बना कैसे है? चित्त का निर्माण कैसे हुआ है? चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है? अब इसके लिए सांख्य दर्शन में जो तत्व की उत्पत्ति का सृष्टि क्रम बतलाया गया है, इसको समझना आवश्यक होगा। क्योंकि यदि एक लाइन में, एक वाक्य में यदि कहें कि चित्त बना कैसे है, चित्त किसका परिणाम है, ये चित्त नामक चीज जो हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, ये निर्मित कैसे हुआ है? ये आया कहां से? आप इस मंच के द्वारा प्राय सुनते हैं ना, एक स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर है। 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है अंतःकरण, और अंतःकरण के अंदर आती है 4 चीज, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो अंतःकरण के उसी 4 हिस्से में से एक हिस्सा का यहां पर नाम लिया जा रहा है चित्त। तो चित्त क्या हो गया? आपके सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हो गया। तो यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे अंतःकरण का उपलक्षण है ये चित्त शब्द। चित्त कह करके पूरे अंतःकरण को ग्रहण कर लिया गया। चित्त माने पूरा अंतःकरण। और सांख्य की प्रक्रिया में जो तत्व की उत्पत्ति का सृष्टि क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार से यहां पर चित्त की उत्पत्ति कैसे हुई है, सूक्ष्म शरीर का हिस्से के रूप में जो चित्त अथवा अंतःकरण है, ये बना कैसे है। तो सांख्य की जो सृष्टि प्रक्रिया है और वेदांत की जो सृष्टि प्रक्रिया है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चूंकि योग दर्शन का सिद्धांत भाग सांख्य दर्शन है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर तत्व की उत्पत्ति का जो सृष्टि क्रम है, उसको सांख्य की प्रक्रिया के द्वारा ही समझने का प्रयास करेंगे। वेदांत की प्रक्रिया में तत्वों की उत्पत्ति का जो सृष्टि क्रम है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, और जब उसका प्रसंग आएगा तो उसको भी हम यहां पर बतलाएंगे। तो चूंकि योग दर्शन का सिद्धांत भाग या योग दर्शन के साथ जो दर्शन की जोड़ी है वह सांख्य दर्शन है, इसलिए सांख्य दर्शन में जो स्थूल और सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति का सृष्टि क्रम है, उसी के आधार पर हम सभी लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। योग दर्शन में जो चित्त है, यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रथम सात्विक परिणाम
कैसे बना है यह चित्त? तो कहा कि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उस त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रथम सात्विक परिणाम है। और परिणाम शब्द जो है ना, सांख्य दर्शन और योग दर्शन में यह एक पारिभाषिक शब्द है। इसको थोड़ा समझ लें, फिर कक्षा को विराम देंगे। चित्त क्या है? तो दार्शनिक धरातल पर चित्त जो है यह त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम है। परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में इसलिए सर्वप्रथम यह निर्देश किया कि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति परिवर्तनशील है। परिणाम का अर्थ होता है परिवर्तन। तो केवल परिवर्तन के अर्थ में यहां पर परिणाम शब्द को सांख्य और योग दर्शन में किस रूप से प्रतिपादित किया गया है उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में